असमय अधम सखा सुनु मोहु पर रघुबीर, किन्हीं कृपा सुमिरी गुण भरे बिलोचन नीर। भारत में आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। नमस्कार, जय सिया राम। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित रामचरितमानस के पंचम सोपान सुंदरकांड के 7वें नंबर का दोहा। यह कथा उस समय की है कि जब हनुमान जी महाराज माँ जानकी जी की खोज करने लंका पहुंचकर रावण के किले में हर जगह माँ जानकी जी की खोज करते हैं। माँ जानकी जी कहीं पर भी दिखाई नहीं देती। उसके बाद हनुमान जी महाराज को एक बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा घर विभीषण जी का दिखता है। हनुमान जी महाराज उस घर में जाते हैं, विभीषण जी को आवाज़ लगाते हैं। विभीषण जी आते हैं, हनुमान जी महाराज से उनका परिचय पूछते हैं, बहुत सारे प्रश्न भी करते हैं, जो कि हमने बहुत सारी चौपाइयों में देखा है। हनुमान जी महाराज खुद का परिचय बताते हैं। उसके बाद विभीषण जी फिर हनुमान जी महाराज से बड़े ही करुणा, बड़े ही दया भाव से विनती करते हैं, विनय करते हैं कि क्या प्रभु श्री रामचंद्र जी मुझ पर कृपा करेंगे। तो उसके बाद विभीषण जी की बातों को सुनकर के हनुमान जी महाराज भी खुद के बारे में बताते हैं कि मैं कैसा, किस तरह का हूँ, और अपने आप को बहुत ही छोटा कहते हैं। और यहाँ तक ये भी कह देते हैं हनुमान जी महाराज कि प्रात ले जो नाम हमारा, तहि दिन ताहि न मिले यहारा। इस दोहे के पहले हमने चौपाई में देखा है, हनुमान जी महाराज विभीषण जी से कहते हैं कि जो व्यक्ति हमारा मतलब बंदरों का यदि नाम ले ले सुबह सुबह, तो उसको उस दिन भोजन नहीं मिलता। उसके बाद की कथा इस दोहे में वर्णित है। अस मतलब ऐसा, मैं मतलब मैं, हनुमान जी महाराज खुद के लिए कह रहे हैं। अधम, अधम मतलब बहुत छोटा, नीच। सखा मतलब मित्र, दोस्त। सुनु मतलब सुनिए। मोहु मतलब मुझ। पर मतलब पर। रघुवीर, रघुवीर मतलब भगवान श्री रामचंद्र जी। किन्हीं मतलब किए। कृपा, कृपा मतलब कृपा। सुमिर, सुमिर मतलब याद करके, सुमिरण करके। गुण, गुण मतलब गुण। भरे, भरे मतलब भरना। बिलोचन, बिलोचन मतलब नेत्र। नीर, नीर मतलब जल, पानी। देखिए कथा ये कह रही है, हनुमान जी महाराज विभीषण जी से कहते हैं, असमय अधम सखा सुनो। हे सखा, विभीषण जी के लिए, हे सखा मैं ऐसा नीच हूँ। ऐसा नीच मतलब इसके पहले जो चौपाई में हमने देखा है कि प्रात ले जो नाम हमारा, जो भी हमारा सुबह सुबह नाम लेता उसको भोजन नहीं मिलता। इस तरह से अपने आप को छोटा कहते हुए हनुमान जी महाराज विभीषण जी से कहते हैं, मैं ऐसा नीच हूँ मोहु पर रघुवीर, मुझ पर श्री रामचंद्र जी किन्हीं कृपा किए हैं। कितनी सुंदर सी बात कहते हैं हनुमान जी महाराज कि मैं इस तरह का अधम हूँ, उसके बाद भी प्रभु श्री रामचंद्र जी ने मुझ पर कृपा किए हैं। सुमिर गुण भरे बिलोचन नीर। तो इस तरह की बातों को याद करके, प्रभु श्री राम के गुणों को याद करके हनुमान जी महाराज के दोनों नेत्रों में, दोनों आँखों में पानी भर आता है, जल भर आता है। इसके बाद फिर आगे देखते हैं कि हनुमान जी महाराज और क्या कहते हैं, चौपाई के माध्यम से हमें क्या बता रहे हैं। जय सिया राम, जय हिंद।